हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन का पहला वीडियो तो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। आज के दिन जितने भी खबरें हैं, टॉप खबरें की अगर हम लोग बात करें, सरकार से जुड़ी हुई है एंड उसी से रिलेटेड बात इस वीडियो में ही हम लोग को यहाँ पे वापस एक बार देखनी है। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि आज के दिन सरकार ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ यहाँ पे बाज़ार में भी, यहाँ पे सबके सामने, मतलब सब शॉक ही हो गए कि इससे रिलेटेड जो अपडेट है वो आ जाएगा, ऐसा किसी को भी बिल्कुल भी नहीं लगा था। क्योंकि दोस्तों, इससे रिलेटेड ऑलरेडी चर्चा हम लोग को पिछले हफ्ते के बुधवार के दिन कैबिनेट के बैठक में हम लोग को देखने को मिला था एंड वहाँ से जो रिप्लाई आया था वो बहुत ही नेगेटिव रिप्लाई था एंड स्टॉक्स ने ऑलरेडी वहाँ पे रिएक्ट ज़रूर किया था। सो आज के दिन के कैबिनेट के बैठक में इससे रिलेटेड अगर कोई बात होगी, मतलब बिल्कुल भी पता यहाँ पे नहीं था। सो लास्ट वीडियो में तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा था कि सरकार ने यहाँ पे पीएलआई स्कीम से रिलेटेड बातें की, वो तो एजेंडा ज़रूर था, बट इससे रिलेटेड ये जो न्यूज़ यहाँ पे सामने आई है वो बहुत ही सरप्राइजिंग न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है। पर दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि न्यूज़ अच्छी होना एंड उस न्यूज़ का हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ देख के सुनकर छोड़ देना चाहिए या फिर उस न्यूज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, वो भी तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये न्यूज़ आप लोगों के लिए ट्रैप भी यहाँ पे बन सकती है। ट्रैप मतलब, देखिए ट्रैप मतलब क्या रहता है कि अगर किसी खराब स्टॉक से रिलेटेड अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो वो एक ट्रैप टाइप ही होती है, क्योंकि उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लायक वो स्टॉक नहीं होता है। हाँ, ट्रेडिंग के लिए ठीक है, 2-3 दिन उसका ट्रेडर लोग फ़ायदा उठा सकते हैं एंड उसके बाद जैसे उसका मतलब काम ख़त्म तो वहाँ पे ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग करके वो एग्जिट हो जाएंगे। तो फिर ट्रैप कौन हो जाता है? छोटे रिटेल इन्वेस्टर। सो ये चैनल तो इन्वेस्टमेंट वाला है, आप सभी लोगों को पता है। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो छोटे इन्वेस्टर यहाँ पे क्या हो सकते हैं? ट्रैप हो सकते हैं। सो ट्रैप बिल्कुल भी नहीं होना है। तो ऐसा न्यूज़ क्या है दोस्तों? अच्छी न्यूज़ की तो मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए, पूरा वीडियो को हम लोग को यहाँ पे स्टडी करना है। सबसे पहले न्यूज़ क्या है वो देखेंगे, कौन से स्टॉक इसके चलते बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे वो भी हम लोग को यहाँ पे देखना है। सो चलिए दोस्तों, अभी फ़िलहाल हम लोग न्यूज़ के ऊपर जंप कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे आर्टिकल के ऊपर एंड इस न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो कौन से सेक्टर से रिलेटेड है? तो दोस्तों, वो सेक्टर है टेलीकॉम सेक्टर। यस, टेलीकॉम से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी मेगा न्यूज़ यहाँ पे सामने आ चुकी है, जिसका फ़ायदा कुछ स्टॉक्स को ज़रूर होगा, डेफिनेटली होगा। आज के दिन ये न्यूज़ आने के बाद भी एक पर्टिकुलर स्टॉक था जहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी कि वो बहुत तेज़ भागना चाहिए था, लगभग मतलब 15% से भी ज़्यादा, बट वो भी क्यों नहीं भागा, उसके पीछे का भी मैं कारण आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो में यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें आर्टिकल में नहीं रहती है, आर्टिकल में जो चीज़ें सरकार ने जो भी चीज़ें बोली है वो सामने वो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बता देते हैं, जो कि अभी मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। सो दोस्तों, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो रिलीफ पैकेज, जो कि हम लोग पिछले वेडनेसडे इंतज़ार कर रहे थे कि क्या यहाँ पे टेलीकॉम को रिलीफ पैकेज मिलेगा। तो सरकार ने यहाँ पे बताया था कि कोई रिलीफ पैकेज यहाँ पे फ़िलहाल तो नहीं मिलेगा, हम लोग कोई विचार अभी तक तो यहाँ पे नहीं कर रहे, बाद में इसका फैसला कभी भी आ सकता है। सो लास्ट टाइम तो सरकार ने यहाँ पे अवॉइड कर दिया, बट इस वक्त की अगर हम लोग बात करें, रिलीफ पैकेज प्रोवाइड कर दिया है दोस्तों। किनको? टेलीकॉम कंपनीज़ को। ये रिलीफ पैकेज के बदौलत हम लोग कह सकते हैं जो स्ट्रगलिंग टेलीकॉम कंपनीज़ है उनको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। एंड ये सरकार ने क्यों किया है दोस्तों? ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि कंपनियाँ बचनी चाहिए। देखा गया तो टेलीकॉम में मैक्सिमम सारी कंपनियां अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को लॉस में देखने को मिलेगी। 1-2 कंपनियां चल रही है, बाकी सारे के सारे लॉस में ही है। यूजुअली मोनोपोली ही वहाँ पे क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे हम लोग को मिल रही है, सिर्फ अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस रिलीफ पैकेज से प्रोटेक्शन मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट की अगर हम लोग बात करें, जो मतलब पुराने एम्प्लॉयज़ है उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि कंपनी के जो ओनर है उन्होंने बोला था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कंपनी बंद करना यही एक ऑप्शन है। सो एम्प्लॉयमेंट बच सकेगी। उसी के साथ साथ अगर कंपनी अगर वापस कंटिन्यू हो जाती है शुरू, तो एम्प्लॉयमेंट्स के अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो जाएगी, वो भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। देन प्रमोट हेल्थी कंपटीशन, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि मोनोपोली यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर में क्रिएट यहाँ पे हो रही थी, वो भी हम लोग को थोड़ी कम होते हुए देखने को मिलेगी एंड कंपटीशन बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम कह सकते हैं सरकार ने मदद की है। कंज्यूमर का इंटरेस्ट कैसे? ऑब्वियसली अगर आप लोग टेलीकॉम में हालत देखोगे
तो जियो एंड एयरटेल ये दो ही प्लेयर्स है, बाकी तो सिर्फ नाम के लिए है। MTNL की बात करें, TTML की बात करें, वोडाफोन की बात करें, राइट, ये जितने भी प्लेयर्स हैं वो तो अपने सर्वाइवल का ज़्यादा मतलब चिंता कर रहे हैं। सो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार को यहाँ पे एटलीस्ट 3 कंपनियां तो रहनी चाहिए, जो कि अभी आप लोग देख सकते हो। लिक्विडिटी का फ़ायदा यहाँ पे रहेगा एंड इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे आना चाहिए इन कंपनीज़ में, इसीलिए यहाँ पे इंकरेजमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है। मतलब बहुत सारे विदेश जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो भी यहाँ पे यही कह रहे थे कि अगर सरकार ही यहाँ पे मदद नहीं कर रहा है तो हम लोग क्यों उन कंपनीज़ को मदद करें। सो अभी हम लोग कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कभी भी यहाँ पे अच्छी न्यूज़ भी आ सकती है। कैबिनेट ने आज ये ज़बरदस्त एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग फैसला यहाँ पे लिया है। सो दोस्तों कहानी यही तक ख़त्म नहीं है, जस्ट अभी ये कहानी शुरू हुई है। कुछ अभी इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो आप लोगों को शायद से यहाँ पे पता नहीं होंगे। सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि रिलीफ पैकेज, राहत पैकेज, तो यहाँ पे प्राइमरीली यहाँ पे जो प्रोवाइड किया जाएगा वो किसको प्रोवाइड किया जाएगा, आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया को, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो वोडाफोन आइडिया को ही है। तो सबसे पहली जो बात है, स्टार लगा के यही पे कहना चाहूँगा, इस स्टॉक में बहुत सारे लोग ट्रैप हो सकते हैं। ट्रैप क्यों? छोटा स्टॉक है, 7, 8, 9, 10 रुपये में बहुत बल्क क्वांटिटी मिल जाएगी, इसीलिए बहुत सारे लोग निवेश कर लेते हैं। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, नाम में ही लिखा हुआ है रिलीफ पैकेज। कहाँ पे गया? यस, आप देख सकते हैं, देखिए रिलीफ प्रोवाइड किया गया है। रिलीफ किसको प्रोवाइड किया जाता है? जो स्ट्रगल में होता है, जो खुद स्ट्रगल में है, वो शेयर होल्डर को क्या कमा के देगा। देखिए ट्रेडिंग के हिसाब से वो जंप जरूर रहेगी, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। सो ये सबसे पहली यहाँ पे वार्निंग वाली साइन है। न्यूज़ बहुत ही शानदार है, अच्छी न्यूज़ है, बट यहाँ पे आप लोग अटक सकते हो अगर आप इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके रह जाओगे तो। पॉइंट नंबर 1, उसके बावजूद दोस्तों मैं आप लोगों को जैसे मैंने कहा कि वोडाफोन आइडिया बहुत ज़्यादा भागना चाहिए था, वो अभी तक नहीं भागा है। उसके पीछे का कारण मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, बट आप लोग देख सकते हो जो सेकंड इंपॉर्टेंट डेटा है, मोरेटोरियम। यस दोस्तों, मोरेटोरियम यहाँ पे प्रोवाइड किया जा चुका है, इररिस्पेक्ट मतलब किस चीज़ के अगेंस्ट। सो दोस्तों जो AGR रिलेटेड ड्यूज जो थे दोस्तों, उससे रिलेटेड ये मोरेटोरियम मतलब, सो दोस्तों मोरेटोरियम मतलब इसको बोला जाता है कोमा पीरियड। कोमा पीरियड मतलब देखिए, बाकी कोई भी चीज़ें अभी उससे रिलेटेड उस पीरियड में कंपनी से डिमांड नहीं हो सकती, उस कंपनी के ऊपर कोई भी केस नहीं हो सकता, उसको मोरेटोरियम यहाँ पे प्रोवाइड किया जा चुका है। सो ये जो मोरेटोरियम की हम लोग यहाँ पे जो बात करें दोस्तों, वो ड्यूज से रिलेटेड यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात हो रही है। एंड दोस्तों वो मोरेटोरियम 4 साल के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया जाने वाला है, 4 साल के लिए। सो 4 साल तक कोई भी अभी AGR ड्यूज़ यहाँ पे नहीं देंगे। बताया जा रहा है कि आप अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करो, जितना हो सके कंपनीज को बचाने की कोशिश करो, अपने आप को बचाने की कोशिश करो। 4 साल बाद आपको यहाँ पे जो ड्यूज़ थे वो वापस पे करने पड़ेंगे, बट यहाँ पे कंडीशन है दोस्तों। एंड वो कंडीशन ये है दोस्तों कि अगर आप लोग यहाँ पे मोरेटोरियम के साथ जाते हो, अगर आप 4 साल ये कहते हो कि अभी हम लोगों को ड्यूज़ देना था, उनको नहीं देते हो, 4 साल बाद देते हो, तो वो 4 साल का जो इंटरेस्ट रहेगा मोरेटोरियम का वो आपको पे करना पड़ेगा। बिल्कुल लॉजिकल बात है, फ्री में तो नहीं रहेगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि शायद से वो मोरेटोरियम अवेल करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वैसे भी इनकी यहाँ पे बैंड बजी हुई है। 4 साल के बाद देख लेंगे कि अगर कंपनी टर्न अराउंड कर लेती है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आ जाता है, क्योंकि और भी कुछ सरकार ने FDI से रिलेटेड निर्णय लिए हैं, तो शायद से कुछ हो सके। सो यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा, ये 4 साल का मोरेटोरियम कोई फ्री नहीं है, इंटरेस्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ने वाला है। देन दोस्तों अगर हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, तो मंथली कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट जो रहने वाला है ऑन अ स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस विल बी रिप्लेस बाय द एनुअल कंपाउंडिंग। अगर हम लोग जो इंटरेस्ट रेट की, जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बात की थी, फॉर्मूला MCLR प्लस 2%, सो वो कोई मंथली कंपाउंडिंग नहीं होगा, एनुअली होगा। तो चलिए और भी थोड़ी सी राहत यहाँ पे प्रोवाइड की जा चुकी, जितना हो सके सरकार ने तो कोशिश की है टेलीकॉम को बचाने के लिए। एंड नेक्स्ट न्यूज़ और भी कमाल की, आप देख सकते हैं सेंट्रल ने यहाँ पे अनाउंस किया 100% FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पूरा 100% किसके लिए? टेलीकॉम सेक्टर के लिए। बट ये किसके थ्रू होने वाला है? ऑटोमिक रूट के थ्रू हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलने वाले। इसके पहले की अगर हम लोग बात करें तो ये अर्लियर स्टेज में 49% तक ही ऑटोमेटिक की अगर हम लोग रूट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 49% ही यहाँ पे अलाउड था, जो कि अभी फुल 100% भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा चुका है। सो इसके चलते एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद से कैश फ्लो का जो इशू है वो शायद से थोड़ा बहुत हम लोगों को नॉर्मल होते हैं देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये तो डिसीजन हुआ है, देखते हैं अभी इसका एग्जीक्यूशन कितना होता है, कितना सफल होता है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो फिलहाल
कंपनी यहाँ पे 5G की ओर बढ़ते हुए यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो इसमें भी थोड़ा बहुत फ़ायदा कुछ कंपनीज़ को यहाँ पे मिलेगा। पर दोस्तों अगर मैं वोडाफोन आइडिया की बात करूँ, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, वोडाफोन आइडिया प्रॉपरली अभी तक 4G तक भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रही है। एंड अगर उनको पूरी तरीके से 4G में इन्वॉल्व होना है, मतलब बाकी जैसे इनके कॉम्पिटिटर्स परफॉर्मेंस दे रहे, उसके लिए बताया जा रहा है दोस्तों लगभग 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। किसको? वोडाफोन आइडिया को। अभी उनका सर्वाइवल ही इतना खतरे में है, तो कहाँ से वो 40,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे? तो सोच लेना कि न्यूज़ तो बहुत अच्छी है, बट क्या ये कंपनी आगे जाके अच्छे रिटर्न्स कंसिस्टेंटली जनरेट कर पाएगी? उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। अगर कंक्लूजन के फॉर्म में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो यहाँ पे AGR ड्यूज़ जो थे वो यहाँ पे हम कह सकते हैं हटा नहीं दिए। 4 साल के लिए मोरेटोरियम का ऑफर यहाँ पे सामने रख दिया है, नंबर 1। नंबर 2, रिलीफ पैकेज यहाँ पे सामने रख दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। एटलीस्ट सर्वाइवल तो यहाँ पे शायद से डूबने वाले कंपनीज़ का कंटिन्यू रहेगा। देन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे FDI की जो लिमिट 49 थी, अभी 100% यहाँ पे कर दिए है। ऑटोमेटिक रूट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, नंबर 4 की अगर मैं इंपॉर्टेंट अगर यहाँ पे बात करूँ, जो इंटरेस्ट भी यहाँ पे लगने वाला है वो भी यहाँ पे मंथली कंपाउंडेड ना होते हुए एनुअली कंपाउंडिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। सो जितना हो सके सरकार के ओर से एक कमाल की चौंकाने वाली सरप्राइजिंग न्यूज़ यहाँ पे सामने आ चुकी है। और दोस्तों इस न्यूज़ का फ़ायदा पॉजिटिवली सबसे ज़्यादा अगर कोई उठाएगा पॉजिटिवली, तो वो भारतीय एयरटेल उठाएगा, क्योंकि भारतीय एयरटेल के पास इतना कैश है, बहुत बड़ा ग्रुप है, इनको फंड रेजिंग के लिए भी कोई दिक्कतें नहीं होगी अगर ये करने जाते हैं तो भारतीय एयरटेल आज के दिन आप देख सकते हैं 5% की जंप यहाँ पे दिखा रहा था। मेन मुद्दे की बात अभी है दोस्तों, जिससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे वीडियो भी देख रहे थे, वोडाफोन आइडिया। इसके लिए भी ये तो खुशी की लहर होनी चाहिए थी, बट सिर्फ 4%, ऐसा क्यों? सो दोस्तों इसके पीछे भी एक लॉजिक है, हिडन न्यूज़ है, आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। एंड वो दोस्तों वो न्यूज़ यहाँ पे कि सरकार से रिलेटेड जो भी देनदारी यहाँ पे बाकी है, किसकी? वोडाफोन आइडिया की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, इक्विटी में उसको यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, इक्विटी में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अगेन यहाँ पे भी एक बट लग चुका है। वो बट कौन सा है दोस्तों? कि यहाँ पे कुमार मंगलम बिरला, आप सभी लोगों को पता है, उन्होंने भी यहाँ पे बताया था कि वो भी अपना जो स्टेक है वो छोड़ने के लिए तैयार है। यहाँ पे सरकार चाहे तो निवेश कर सकते हैं, बट सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, वैल्यूएशन क्या है? यस, उसको लेके तो सबसे बड़ी चिंता है, और वो वैल्यूएशन अभी तक सामने नहीं आया है, मतलब अनसर्टिनिटी है। इस न्यूज़ को फ़ायदा वोडाफोन आइडिया का भयंकर होना चाहिए था, बट ये वैल्यूएशन का जो एक क्वेश्चन मार्क है, इसके चलते हम लोग ज़रूर दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं वोडाफोन आइडिया में आज जो तेज़ी एक्चुअली आनी चाहिए थी वो उतनी देखने को नहीं मिली। और दोस्तों इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि ये जो न्यूज़ है उसको बहुत ही डिटेल में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। TTML देख लेना, अच्छी तरीके से जंप यहाँ पे कर गया न्यूज़ 5% के आसपास। एंड अगर हम लोग बात करें रिलायंस को, एक्चुअली इससे कोई लेना देना है नहीं। इनफैक्ट रिलायंस चाहता है कि कोई राहत पैकेज आई नहीं, कोई मदद ना मिले, ऐसा मैं मतलब रिलायंस ने बोला नहीं है, बट मैं आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि रिलायंस का जियो का बिजनेस ज़बरदस्त चल रहा है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट बन रहा है। अभी रिलायंस को इससे एक्चुअली दिक्कतें होगी, क्यों? क्योंकि वोडाफोन आइडिया के जो कस्टमर निकल रहे थे वो एयरटेल के पास भी जा रहे थे, रिलायंस के पास थोड़े ज़्यादा जा रहे थे। सो अगर वोडाफोन आइडिया अगर यहाँ पे टिक जाती है तो रिलायंस के पास आने वाले जो कस्टमर थे वो रुक जाएंगे। सेम एयरटेल के लिए भी है, बट एयरटेल को भी AGR ड्यूज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशूज़ है। आप लोगों ने उनकी एक बार बैलेंस शीट देख लेना, कर्जा देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। सो इस न्यूज़ का एक्चुअली सबसे ज़्यादा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर कोई यहाँ पे सैड यहाँ पे रहने वाला है इस न्यूज़ के चलते, तो वो डेफिनेटली रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि उनके कॉम्पिटिटर जिंदा रह रहे हैं। वरना अभी अगर हम लोग देखें तो कॉम्पिटिटर ऑलमोस्ट ख़त्म यहाँ पे हो रहे थे। सो जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया दोस्तों कि इस न्यूज़ का अगर आपको फ़ायदा उठाना है तो रिलायंस को तो ऐसा कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। भारतीय एयरटेल के बारे में आप चाहो तो विचार कर सकते हो। मैं ऑलरेडी आप लोगों को पुराने टाइम पे भी बता चुका हूँ, रिलायंस एंड एयरटेल इन दोनों में अगर आप निवेश करके चलोगे तो टेलीकॉम के मोनोपोली वही है। वोडाफोन आइडिया यहाँ पे सर्वाइवल के लिए ज़रूर स्ट्रगल यहाँ पे करेगा, बट उसके लिए कमबैक के लिए बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे उनको लगने वाला है। एंड इसीलिए मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया कि अगर आप वोडाफोन आइडिया में निवेश करते हो तो टेलीकॉम से जुड़ी हुई कंपनी आप लोगों के लिए ट्रैप भी साबित हो सकती है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के हिसाब से। सो जितनी भी पॉसिबिलिटी थी, न्यूज़ थी, वो सारी यहाँ पे कवर कर ली है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा, तो आप चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।